24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सेशन शुरू होने के साथ ही कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने और नई एनडीए सरकार के कामों पर नजर रखने के लिए शैडो कैबिनेट बनाई जाए। ये पहली बार नहीं है कि विपक्ष ने शैडो कैबिनेट बनाने की बात कही है। इससे पहले 2014 में कांग्रेस ने पार्टी स्तर पर मोदी सरकार की निगरानी के लिए 7 शैडो कैबिनेट कमेटियां बनाई, जहां से शैडो प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री जैसी पावर तो नहीं होती, लेकिन उसकी जिम्मेदारी पीएम के जैसी ही होती है। शैडो पीएम असली प्रधानमंत्री के कामकाजों पर निगरानी रखने का काम करता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को शैडो कैबिनेट का मुखिया या नेता भी कहा जाता है। आसान भाषा में शैडो कैबिनेट का मतलब छाया मंत्रिमंडल है। जिस प्रकार इंसानी शरीर की एक परछाई या छाया होती है जो शरीर के साथ साथ तो चलती है लेकिन खुद कुछ नहीं कर सकती है, उसे हमेशा शरीर के हिसाब से ही रहना पड़ता है। ठीक इसी तरह छाया मंत्रिमंडल सरकार की परछाई होती है जो सरकार के सामने विपक्ष की एक कैबिनेट होती है। वैसे तो ये इसके पास कोई फैसले लेने की शक्ति नहीं होती, लेकिन परछाई की तरह ही सरकार पर हर वक्त नजर रखती है। यह परछाई कभी कभी संसद में आवाज भी उठाती है, जरूरत पड़ने पर सरकार का काम भी संभाल सकती है। भारतीय संसद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की काफी ताकत है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अब तक शैडो कैबिनेट नहीं रही है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जरूर रहा है। ऐसे में विपक्ष का नेता संसद के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कमेटी का सदस्य भी होता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, पीएम लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा होम मिनिस्टर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, पीएम लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पीएम होम मिनिस्टर लोकसभा स्पीकर। इसके साथ ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में रहते हैं। पैच लोक पीएम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कानून मंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा एक ज्यूरिस्ट यानी न्यायविद, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जज, कानून मंत्री, 2 न्यायविद। केंद्र में भले ही अब तक शैडो कैबिनेट नहीं रही, लेकिन राज्यों ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाने की कोशिश की है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि राज्यों में भी शैडो कैबिनेट बनाने की कोशिशें तो हुई हैं, लेकिन वो केवल खाना पूर्ति वाला मामला रहा है। इसे अब तक कभी भी सफलतापूर्वक लागू नहीं किया गया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी का मानना है कि भले ही शैडो कैबिनेट के बारे में साफ तौर पर जिक्र नहीं है, फिर भी विपक्ष को कम से कम संसद में सरकार के मुख्य मंत्रालयों पर नजर रखने के लिए छोटी शैडो कैबिनेट तो जरूर बनानी चाहिए। इससे उनकी जनता के बीच छवि अच्छी रहती है। लोकसभा पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य कहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति को देखें तो संसद में एक तरफ लीडर ऑफ हाउस तो दूसरी तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसमें शैडो कैबिनेट बनाए जाने की कोई संभावना नहीं लगती। शैडो कैबिनेट सिर्फ विपक्ष के अपने साथियों को सम्मानित करने का तरीका होता है कि अगर वे कभी सत्ता में आते हैं तो उनका मंत्रिमंडल कैसा होगा। ऐसी स्थिति कभी भारत में बनी तो विपक्ष में अभी तो एकता नहीं है कि वो किसी को अपना शैडो प्राइम मिनिस्टर बना सके। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और गुटबाजी के चलते ये सिस्टम मुश्किल है। अब सवाल है कि राहुल गांधी शैडो प्रधानमंत्री बने या लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे। उनका काम होगा सरकार के कामकाज पर ध्यान रखना और समय समय पर सरकार को रचनात्मक सुझाव देना। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से विपक्ष का मतलब सरकार की टांग खिंचाई और नकारात्मक आलोचना ही रहा है, लेकिन तब कांग्रेस संसद में मान्य विपक्ष नहीं थी, क्योंकि उसके पास सांसदों के 10% का आंकड़ा भी नहीं था। सरकार के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए तमाम कार्यकलापों और विभागों की गतिविधियों और विधेयकों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है, और यह एक व्यक्ति के बूते की चीज नहीं। इसलिए यह अपेक्षित होगा कि राहुल गांधी एक शैडो कैबिनेट का गठन करें जो सरकार के लिए एक प्रहरी का काम करेगा, भले ही वे उस कैबिनेट की अगुवाई करें। बहरहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं
खबर वॉल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।